dear students. So here I am with another video, chapter 5 civics, our national goals, class 8 MP board book. तो ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का और ये हमारा वीडियो पार्ट 9 है, ठीक है। पेज नंबर 47 पर हम हैं। इसके पहले हमने पढ़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, हमने जाना कि ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है एटसेट्रा। आगे हम पढ़ेंगे सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की जो है सक्सेस, उसकी उन्नति किस पर निर्भर करती है, कुछ फैक्टर्स पर, ठीक है, कुछ पॉइंट पर डिपेंड करती है। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है लिटरेट सिटीजन्स, पढ़े लिखे नागरिक। People participate in the political process in democracy. The participation can be effective only when the citizens are in a position to understand the political issues. तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो है देश एक लोकतांत्रिक देश है। हम अपना नेता खुद चुनते हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी राजनीति का एक हिस्सा हैं। तो राजनीति का हिस्सा होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश की राजनीति में चल क्या रहा है, ठीक है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, कौन सही है कौन गलत है। ओके, तो ये सारी चीज़ें की जानने के लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आप कहाँ से जानेंगे ये सारी चीज़ें, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आपकी जो बुद्धि है विकसित होगी, आप समझ पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्या देश में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप न्यूज़ के थ्रू जान पाएंगे, ठीक है। So it is important that citizens should know the local, regional, national and international problems and express their views on these issues. तो इसीलिए देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि लोकल आपके शहर में क्या चल रहा है, रीजनल आपके स्टेट में क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप अपने विचार जो हैं इन तथ्यों पर रख सकें। आप इतने काबिल होने चाहिए। तो आप कब काबिल होंगे इसके, जब आप पढ़े लिखे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप PhD किए हुए ही हों, आप साक्षर तो हो कम से कम। साक्षर का मतलब है आप पढ़ना लिखना तो जानते हो। ओके, तो इलिटरेट सिटीजन्स कैन नॉट एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन करेक्ट वे नॉर दे कैन कंसिडर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ क्लियरली। तो जब बेटा एक नागरिक पढ़ा लिखा होगा तो वो सब कुछ अच्छे से सोच समझ पाएगा, जान पाएगा, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो जागरूक नहीं होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि कौन सही है कौन गलत है, किसको वोट दूँ किसको नहीं दूँ, कौन कितना पढ़ा लिखा है। यस, आप जब अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो आप ये भी तो देखते हैं ना, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने कितनी पढ़ाई की है कितनी पढ़ाई नहीं की। ऐसा तो नहीं कि हम किसी अनएजुकेटेड को वोट दे रहे हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं जो अपने फैसले सही नहीं ले सकता। तो इसीलिए बेटा एजुकेशन जो है मस्ट, ओके, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ऐसे देश में जहाँ पर आप पर डिपेंड करती है आपकी सरकार। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसिडर दीज इश्यूज विद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की राजनीति में क्या चल रहा है, हाँ, है ना, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के साथ साथ आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उन इश्यूज़ पर अपने पॉइंट रख सकें, अपने विचार विमर्श रख सकें कि हाँ देश में ये हुआ, इस राज्य की सरकार गिर गई, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये किया वो किया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, आपको इन सारी चीज़ों के लिए जागरूक होना चाहिए। ओके, they should be able to differentiate between which steps and efforts government could affect public interest and which one leaves anti-public impact. आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं क्या वो आपके हित में हैं, और जो नहीं उठाए हैं तो क्या आपके लिए गलत तो नहीं है, आप पर गलत असर तो नहीं पड़ रहा है। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ नोटबंदी जो हुई थी, है ना, उस पर आपको पता होना चाहिए कि क्या ये सही हुई, इससे क्या हमारे देश का कुछ भला हुआ, क्या इससे आम नागरिक का कुछ भला हुआ। फिर जैसे कि आपके यहाँ GST हमारे यहाँ लागू हुई, उस पर आपको विचार विमर्श रखना आना चाहिए। फिर आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या वो हमारे लिए सही है। तो इस तरह से बेटा आपको आना चाहिए इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करना, ठीक है।
कब आएगा? जब आप जागरूक होंगे। अब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई जीएसटी होती क्या है, तो आप कैसे एक जो है किसी 4-5 लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन कर पाएंगे। आप तो उनका मुंह देखते रहेंगे कि अरे यार जीएसटी होती क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। ओके, तो अगर राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है, कैसे किसी सक्षम, किसी लेजिबल, किसी लायक व्यक्ति को अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर पाएंगे। ठीक है, और अगर एजुकेशन नहीं होगी बेटा तो क्लैशेस भी होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, कहीं रीजनल क्लैशेस होते हैं, रिलीजनल क्लैशेस होते हैं। ओके, सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, देन लिबर्टी ऑफ प्रेस, आपकी जो मीडिया होती है उसको छूट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया ही बिकी होगी किसी देश की तो उस देश का कभी कुछ भला नहीं हो सकता। देश की प्रगति तभी होगी जब जो मीडिया है हमारी उसको इतनी लिबर्टी होगी, इतनी छूट होगी कि वो सच जो है लोगों के सामने लेकर के आ सके। ओके, तो हमारी जो सरकार है, सरकार को ये होना चाहिए कि जो मीडिया के अधिकार है उन्हें भी वो ना छीने, उन्हें उनके अधिकार दें, उन्हें फ्रीडम दें कि वो लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकें। ओके, मीडिया जो है किसी के भी प्रेशर में नहीं होनी चाहिए, ना ही सरकार के प्रेशर में होनी चाहिए, ना ही पब्लिक के प्रेशर में होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आईना दिखाती है। ओके, आपको सच्चाई का आईना दिखाती है। तो हर देश की जो मीडिया है उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आपकी बातें सरकार तक रखती है और सरकार जो कर रही है वो आपको बताती है मीडिया। ओके, तो इट इज़ ओनली प्रेस दैट हाईलाइट्स पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़, क्योंकि बेटा प्रेस के अलावा आम नागरिक के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। आज की डेट में हम अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, हम ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। ओके, और इनके थ्रू हम अपनी जो है बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये मीडिया है और कुछ नहीं है ना। तो मीडिया जो है कैसी होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इसीलिए जो है प्रेस को कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक देश का चौथा पिलर है प्रेस। ओके, फिर आता है लास्ट टॉपिक हमारा, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो आर्थिक और सामाजिक जो है समानता, सोशल, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी जो है लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होने चाहिए, तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल होगी, हम ये कह सकते हैं। The democracy cannot function smoothly and in public interest unless the stigma of high, low, rich, poor, untouchability continue to persist in the society। किसी भी लोकतांत्रिक देश की जो है प्रगति तब तक रुकी रहेगी बेटा जब तक उस देश में ऊंच नीच, बड़ा छोटा, जातिवाद, छुआछूत की भावना, ये धर्म बड़ा, वो धर्म बड़ा, हम बड़े, तुम छोटे, अमीर, गरीब, ये सारी चीज़ें जब तक होंगी सोसाइटी में तो वो देश उन्नति, तरक्की नहीं कर सकता। सेम इकोनॉमिक chaos will always create mutual rivalries among different sections in the society and will aggravate resentment, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों में लड़ाइयाँ करवाती हैं। ठीक है, और जब लोग ही लड़ते रहेंगे तो कहाँ से डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी? डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिटिकली डैमेजेस डेमोक्रेसी। अमीरी गरीबी का जो एक ठप्पा है वो क्या करता है? लोकतांत्रिक देश की बर्बादी करता है। तो hence there should be a society where gap between poor and rich is less and social and economic inequality is negligible। तो हमें एक ऐसा समाज अपने लिए बनाना है जहाँ पर कोई अमीर कोई गरीब ना हो, लोगों में भेदभाव ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। ओके, जो छोटे नैरो कंसेप्ट जो है, छोटी सोच, जात को लेके, खून को लेकर के, ये मेरा खून है, वो उसका खून है, ये तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारा परिवार है, सो एंड सो, ये सारी चीज़ें हमें हमारी सोच से हटानी होंगी, तभी जो है हमारा देश तरक्की कर पाएगा। ओके, और ये सारी चीज़ें कौन हटाएगा? आप हटाएंगे, क्योंकि आप ही हमारे देश का हैं क्या? ब्राइट फ्यूचर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। नोट्स और एक्सरसाइजेस की PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।